अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो इस वक्त मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे और अभी मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए। तो इस सफ़र उम्रा की शुरुआत करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ अहम बातों पे डिस्कस कर लूँ, मीन्स आपको कुछ टॉपिक्स बता दूँ जो मतलब जो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उम्रा के लिए आपको चीज़ें लेना ज़रूरी होती है। बहुत से लोग पहली बार उम्रा के लिए जाते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं कि उन्हें क्या चीज़ें उम्रा के सफ़र में रखनी पड़ती है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँ। तो उम्रा के जो ज़रूरी सामान होते हैं हमें जो अपने साथ लेने चाहिए, उसमें से सबसे पहली चीज़ होती है एहराम, जो मैंने अभी पहना है। तो आपको कम से कम 2 एहराम ले लेने हैं, अच्छे बड़े साइज़ के। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से लो, ना कि आप जेद्दा या मक्का जाके ख़रीदो, क्योंकि जो एहराम के वहाँ पे जो एहराम मिलते हैं उसके साइज़ काफ़ी छोटे होते हैं। और आप आपके जो जहीं कहीं भी आस पड़ोस में जो आपके मिलते हैं एहराम, आप उनमें साइज़ चेक करके ले सकते हो, आपका बराबर साइज़ का है कि नहीं। क्योंकि कैसा, आप जब उम्रा के लिए जाओगे, अभी आपको एहराम की आदत तो नहीं होती, बहुत से लोग पहली बार दूसरी बार करते हैं, लेकिन कुछ लोग एहराम में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो एहराम है चेक करके बराबर साइज़ का लेना ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से कम आपको 2 से 3 एहराम साथ में रखना चाहिए, क्योंकि एक अगर उम्रा करने के बाद थोड़ा मैला हो जाए, धुलने में चले जाए, तो आप दूसरा पहन के उम्रा कर सकते हो। और जो दूसरा आता है एहराम का बेल्ट आता है, वो भी आपको कैरी करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो एहराम का बेल्ट आता है वो स्ट्रेचेबल आता है, तो वो भी आप साथ में कैरी कर लीजिए। और उसके बाद आपको 2 बेल्ट वाली चप्पल लेनी है। 2 बेल्ट वाली चप्पल जो होती है, नॉर्मली सिंपल चप्पल होती है। मैं आपको ये नीचे इमेज उसका डाल दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिए। ये कम से कम आप 2 कैरी कीजिए, क्योंकि एक जो चप्पल होती है वो कहीं मस्जिद नबवी बहुत बड़ी जगह है, हरम शरीफ बहुत बड़ी जगह है, आप यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हो, या आप कहीं मस्जिद के बाहर उतारते हो तो कोई गलती से पहन के चले जाता है। तो एक आप बैकअप में रख लीजिए, क्योंकि आप अगर यहाँ की मार्केट से ख़रीदोगे तो ये कम से कम 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल की पड़ेगी, जो करीब आपको 250 से 500 रुपये के बीच में पड़ेगी। और आपको अपने मार्केट में ये सस्ती मिल जाएगी। और चौथा पॉइंट है, आपको वेट मशीन कैरी करना है। आपका जो भी सामान होता है उसके वेट करने के लिए आपको वेट मशीन कैरी करना है। मीन्स आप जब वहाँ से ट्रैवल करके रिटर्न आओगे या यहाँ से आप जा रहे हो, तो आपको जो भी बैगेज अलाउंस अपने जो एयरलाइंस की तरफ से आपको दिया गया है, जैसे कोई 30 किलो मिलता है, कहीं पे 36 किलो, कहीं पे 40 किलो मिलता है, आप वो हिसाब से बराबर कैरी करके आप ला सकते हो। वरना अभी कैसे, जाते टाइम पे तो आपका इतना वेट होता नहीं है, लेकिन जब आते टाइम पे आप जमजम या खजूर वगैरह जो भी आप अपनों के लिए शॉपिंग करते हो, तो वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा लगेज का पैसा पे करना पड़ता है, जो कि एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है। तो आप अगर ये वेट मशीन कैरी करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपका जो भी बैगेज अलाउंस है आप उतना ही उसको करो, ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। और पांचवा पॉइंट है, आपको ये 7 दाने वाली तस्बीह ले लेनी है। आपके करीब में जो भी बुक स्टोर, इस्लामिक बुक स्टोर वगैरह, जहाँ कहीं भी इस्लामिक की जो सामान मिलता है, जानमाज़, ये एहराम वगैरह मिलेगा आपको, वहीं पे ये 7 दानों वाली तस्बीह भी मिल जाएगी। जब हम हरम शरीफ में तवाफ़ करते हैं काबा के, तो अक्सर ऐसा होता है कि तवाफ़ की धुन में जब हम इतना गुम हो जाते हैं कि हम जब काबे को देखते हैं, एक्चुअली तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत सी चीज़ें अपने घर से सोच के चलते होंगे कि यार मैं काबे को देखूंगा तो ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, लेकिन बट मेरी बात आप ये मानिए कि आप जब काबे को देखोगे ना, आप भूल जाओगे कि क्या मतलब मैं क्या सोच के आया था, मैं क्या सोच रहा था, मेरी क्या दुनिया है, बस आप गुम हो जाओगे। तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा वो लफ्ज़ों में वो कैफियत कैसी होती है। तो मेन जब वही पॉइंट है कि जब आप तवाफ़ कर रहे रहोगे, तो वो आप हाथ पे 7 दाने वाली तस्बीह लोगे तो आपको वो काम आएगी तवाफ़ के टाइम पे। और आपको वो तस्बीह सही के टाइम पे भी काम आएगी। जब आप सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर मारते हो तभी भी आपको काउंट के लिए वो काम आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये टाइम लगता है उसके लिए, तो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। छठा पॉइंट, आप चाहो तो शू बैग्स कैरी कर सकते हो, क्योंकि हरम में आपके जो चप्पल वगैरह रहते हैं आप वो शू बैग्स में रख के कैरी कर सकते हो। बाकी यहाँ वहाँ उतारोगे, क्योंकि हरम की जो गेट्स है, बहुत ज़्यादा गेट है, चाहे वो मस्जिद नबी हो या हरम शरीफ हो, गेट्स बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो आप यहाँ पे एक गेट से गए, दूसरे गेट से निकले, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर शू बैग
कैरी करते हो तो आप वो शू बैग में अपने शूज़ डाल के कैरी कर सकते हो। और 7th पॉइंट है जो क्लींच रैप, मीन्स प्लास्टिक का रैप होता है। जैसे कि अभी जो ट्रैवल में ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, आपके कोई रिश्तेदार उम्रा वगैरह पे जाते हैं तो अपना जो लगेज बैग होता है वो प्लास्टिक में रैप करके लेके जाते हैं। तो वही जो प्लास्टिक का रैप होता है वो आपको कैरी करना है याद से, क्योंकि मैक्सिमम आपका 80 to 90% आपके बैग पे स्क्रैचेस आ जाएंगे जो एयरप्लेन वाले, एयरलाइंस वाले बैगेज वगैरह फेंकते हैं तो उसके स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर तो आप अगर वो प्लास्टिक रैपर कैरी करते हो तो आप अपना लगेज यहाँ से भी, आप जो भी अपना देश से जा रहे हो वहाँ से भी आप रैप करके लीजिए और वहाँ से आते टाइम पे भी अपना पूरा लगेज रैप कर दीजिए, ठीक है। और एक ये 8वां पॉइंट है, मुझे ये इम्पोर्टेंट लगता है बट आप देख लीजिए आपके हिसाब से, आपको अगर ज़रूरी लगे तो आपको टेप ले लेना है। टेप इसलिए लेना है, नॉर्मल वाला टेप, क्या अगर हम वहाँ से जमजम वगैरह कैरी करते हैं, अभी बहुत से लोग छोटी छोटी बोतल में कैरी करते हैं, कुछ लोग बड़ी बॉटल्स में कैरी करते हैं, तो आप जब भी जमजम कैरी करते हो ना तो वो लगेज में होता है, लगेज में बैग फेंका जाता है। आप बस में रखोगे, मक्का से मदीना जाओगे, फिर यहाँ वहाँ पे ज़ियारतों पे जाओगे, आपके होटल में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो पानी की जो बोतल है दबने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती है। तो आप उसको ना, टेप का जो ढक्कन होता है पानी की बोतल का, उसको आप टेप से पैक कर सकते हो, तो उसकी वजह से वो पानी वगैरह आपका लीकेज नहीं होगा। तो आपका जो पानी जो बीच में रखते हो आप जमजम, उसके साथ कपड़े के बीच में रखे हो तो आपका जो दूसरा सामान है उसकी वजह से ख़राब नहीं होगा। और एक पॉइंट है, आप सनस्क्रीन कैरी कर सकते हो। सनस्क्रीन वहाँ पे उम्रा की हालत में तो आप नहीं लगा सकते हो जब आप एहराम की नियत कर लियो, लेकिन जब आप नॉर्मली तवाफ़ कर रहे हो या मस्जिद हरम में आसपास हो, काफ़ी धूप होती है तो आपको सनस्क्रीन काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने, जैसे कि मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के आसपास में काफ़ी सारी बिल्लियाँ होती है, आपने वीडियोस वगैरह में भी देखा रहेगा, जो रील्स वगैरह होती है, तो आप चाहो तो उनके लिए कुछ कैट फूड वगैरह कैरी कर सकते हो। और हरम शरीफ के बाहर आपको काफ़ी कबूतर के ये मिलते हैं, कबूतर खाने मिलते हैं, काफ़ी लोग कबूतरों का दाना बेचते रहते हैं और वहाँ पे खिलाते रहते हैं। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आप घर से ही आपके जो भी कबूतर का जो दाना वगैरह होता है वो लेके जाइए, क्योंकि जाते टाइम पे तो आपका ज़्यादा लगेज होगा नहीं, तो आप आधा 1 किलो जो भी अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो कबूतर का दाना या कैट। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको उम्रा के सफ़र में कैरी करना है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो या फिर कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ।